Hello. Welcome back to my channel. This is day 4 of my RRB PO video challenge. तो आज मैं आ गई हूँ बड़े दिनों बाद। आई नो मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि एक तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और जब मैं कोशिश करती हूँ कि यार वीडियो पे थोड़ा ध्यान दे लूँ तो मेरी पढ़ाई भी चला जा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत कम टाइम वीडियो पे दे रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। ये तो मुझे सुन के डर लगा ना, ये मेरे हॉस्टल में लोग खाना देने आते हैं ना, तब इतनी जोर से नॉक करते हैं, सच में दिमाग हिल जाता है। तो मैं नहाने से पहले ब्रेकफास्ट करते टाइम ही अपना मैंने एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया था। वो तो कभी भी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं हो गई नहा के रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए। एंड उससे पहले फिर मैंने अपना किया पूरा प्रॉपर लंच, जो कि पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा खा नहीं पाती जाने से पहले, ठीक है। और जब मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ तब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग जाती है। तो आज खाने में थे छोले चावल दाल एंड कुछ नेनुआ की सब्जी। एंड उस पर मैंने गर्मा गर्म सब कुछ था, तो मैंने उस पर अपना घी घर से जो लाया था वो डाल लिया था, तो फिर वो मेरे को खाया चला गया। ऐसे तो मैं खा नहीं पाती। उसके बाद मैं एज़ यूजुअल 12:30 बजे के आसपास आ गई अपने लाइब्रेरी। एंड माँ कसम, मेरी लाइब्रेरी एंड मेरे हॉस्टल का डिस्टेंस आई थिंक 5 मिनट, बहुत बोल रही हूँ 5 मिनट से भी कम है। बट जो मेरी बैंड बज गई थी आने में। बहुत गर्मी है यार, माँ कसम बहुत गर्मी है। ऐसे अगर मैं किसी दिन हॉस्टल रह जाती हूँ, लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ दिन में, तो सच बता रही हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पाती हॉस्टल में, क्योंकि मेरा रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि इतनी हीट आती है दिन में। रूम तो गर्म रहता ही है पूरा, इनफैक्ट बेड भी पूरा एकदम, क्या बताऊँ मैं, पूरा हीट देता रहता है भाई। सर्वाइव करने लायक नहीं है यार ये गर्मी, मेरे लिए तो एटलीस्ट, क्योंकि फिर मेरे को फिर स्किन इन्फेक्शन हो वो तो ज़्यादा ही होने लग जाते हैं, हर बार का है। बट लकीली इस साल मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है, तो बहुत कम हो रहा है मुझे इस वजह से। या एंड आते ही मैंने सबसे पहले बनाया अपना टू डू लिस्ट। एंड आई नो कि तुम सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि जितनी चीज़ें टू डू लिस्ट में लिखते हो उतना कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि कुछ ओवर ही लिख देती हूँ कि अरे यार लिखा है तो अब करके ही छोड़ू, बट ऐसा नहीं हो पाता। मतलब एक टाइम के बाद बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाती है यार, उतना नहीं कर पाते जितना कि हम लिखते हैं, राइट। एंड उसके बाद मैंने किया एक क्लास मैचदा कॉलम का, जो कि निमिषा मैम ने करवाया था। बिकॉज मेरा ग्रामर वगैरह पार्ट अच्छे से अब हो चुका है, तो अब मैं ज़्यादा जो क्वेश्चन टॉपिक एग्जाम में आता है उसकी प्रैक्टिस अब ज़्यादा कर रही हूँ। बट आई नो कि अब तुम लोग आके कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बोलोगे कि यार प्रीलिम्स में तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्यों इतना मेहनत कर रही हो। अभी से मेंस में देखा जाएगा, मतलब अभी ज़्यादा क्वांट एंड रीजनिंग पर फोकस करो, मुझे पता है। बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं ही करूँ, बट बहुत अच्छे से करूँ, क्योंकि इंग्लिश फिर मेरे को बाद में उस टाइम ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब एक बार कैलेंडर आ जाता है, बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हो, तो उसमें मैं बैठ के तो सिलेबस कवर नहीं कर सकती, राइट। तो इसलिए मैं अभी से ही लेके चल रही हूँ। इंग्लिश के ग्रामर मेरे डन हो चुके हैं, बाकी अब जो जो टॉपिक्स हैं उसे कैसे करना है उसको मैं थोड़ा टाइम दे के कर रही हूँ, या। तो मैथ्स कॉलम की क्लास आई थिंक एक घंटे 10 मिनट की थी, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल को एक बार खुद से पढ़ लिया, जो कि मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ। तो मेरा इंग्लिश वाला पार्ट डन हो गया था यहाँ से। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा ग्रामर रिविजन कर लिया था 30 मिनट के लिए। एंड या फिर आई एम डन विद द इंग्लिश पार्ट। उसके बाद मैंने उठाई एक लड़के की पीडीएफ, जिसमें से कि मैंने सोचा कि 10 पजल्स को खुद से कर ही लेती हूँ। बाय द वे मैं वैसे रात को पुनीत सर से तो करती हूँ, बट कभी कभी खुद से मन हुआ तो पीडीएफ उठा के कर लिया। बट सच बता रही हूँ, जेन्युइनली मेरे से वो पजल सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। जो डबल रो वाले होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन वाले, उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे से सच बता रही हूँ, जेन्युइनली मेरे से 6 ही पजल सॉल्व हुए, बाकी तो मैं कर ही नहीं पाई। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था, फोन बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको वही 10 बजे 10 पजल्स जो क्लास करूँगी उसमें मैनेज हो जाएगा। देखती हूँ, फिर मेरे को थोड़ी तो और रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पजल्स में। भाई मेरी सुरीली आवाज़ अभी तक ख़राब चल रही है, प्लीज़ मैनेज कर लेना तुम लोग, ठीक है। एंड हाँ, उसके बाद फिर से मैंने इंग्लिश उठा ली, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं जब क्लास कर रही थी तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने कंजक्शन वाले पार्ट में कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रखी है।
तो फिर मैंने फिर से अपने ग्रामर के नोट निकाले, फिर से उसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन किया। मैं अब कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं थी। तो मेरे को चाहिए कि हाँ, मेरे नोटबुक में सब कुछ होना चाहिए जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। भले ही उस नोटबुक को मैं कभी खोल के ना देखूँ, ना पढूँ। क्या बोला तूने? हाँ, सही बोला मैंने। एंड उसके बाद मैंने शुरू किया करंट अफेयर करना। एंड बेसिकली मैं पूरे मई मंथ का एक मैराथन वीडियो कर रही थी, जिसमें कि सारे पूरे महीने के सारे न्यूज़ कवर हो जाए। तो वो वीडियो आई थिंक 2.5 घंटे की थी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मुझे मेरे डिजिटल नोट में ही मिल गई, पर जो और न्यूज़ मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब तो मैंने कवर ही नहीं किया है, तो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर उसके भी मैं पीडीएफ निकाल लूँगी बाद में, सबको जॉइन करके, वो तो करना ही है। तो इसलिए जो था उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि कितना भी कर लो यार, कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा करंट अफेयर में। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ऐसा सच में होता है कि मैं जितनी बार दोबारा करना शुरू करती हूँ, कि जैसे एक बार मैंने मेमन तक कवर कर लिया, ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ अगर किसी और टीचर से, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये तो जिनसे मैंने कर रखा था उन्होंने तो करवाया ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है कि कितना भी किन से भी कर लो यार, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, चाहे खुद से पीडीएफ पढ़ के ही करो। सब जगह सब कुछ कवर हो ही नहीं रहा ना, तो वही है, क्या ही कर सकते हैं। तो जितना जो हो सकता है कर जो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरली मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी। एंड मैं महान इंसान ठहरी, मैंने अपने लाइब्रेरी का कार्ड घुमा दिया, जिससे कि मुझे एंट्री करने में भी प्रॉब्लम ही होती है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल, जो भी अगर बाहर कोई इंसान मिल जाता है तो मैं उसके कार्ड को पंच करके अंदर घुस तो जाती हूँ, बट फिर मैं अगर निकल गई और वहाँ पे मुझे कोई इंसान नहीं दिखा फिर से एंट्री के टाइम पे, तो फिर मैं अंदर नहीं घुस सकती। तो दुख तो बहुत है, अब क्या ही कर सकते हैं। एंड या उसके बाद फिर मैं 7:30 बजे तक ही जल्दी से निकल गई थी। भूख बहुत जोर लगी थी। हम फ्रेंड सब बाहर जा रहे थे खाने पीने के लिए, तो हम लोगों ने थोड़ा खाया पिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।